Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, I'll be discussing about how to manage school and coaching together. जो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है नॉट ओनली ऑफ नीट एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स. तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप स्कूल एंड कोचिंग दोनों को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हो एंड दोनों में कैसे एक्सेल कर सकते हो. एंड हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. आपका डमी स्कूल है या आप ऐसा कम अटेंडेंस है या आप एकदम अच्छे से प्रॉपरली स्कूल फॉलो करना चाहते हो. एंड ऑल्सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द कोचिंग एंड दोज हु हैवंट जॉइंड एनी कोचिंग लाइक दोज हु डू ओनली सेल्फ स्टडी. एंड उसके अंदर मैंने ऐसा दोनों केसेस के लिए डिस्कस करा था लाइक दोज हु द चिल्ड्रन दोज हु स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो फॉर द नाइट आउट्स. तो इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल फॉर स्कूल गोइंग नीट एस्पिरेंट्स. सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कोचिंग की. आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है या आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है. अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी मतलब आप सिर्फ स्कूल जाते हो तो उसमें तो फिर आपको इनफ टाइम मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए. हम इसको अभी हम सारे केसेस इन डिटेल देखेंगे. अभी हमारे पास 4 केसेस हैं इन टोटल. तो अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, आप सिर्फ स्कूल जाते हो, देन आपको इनफ टाइम मिल जाएगा फॉर सेल्फ स्टडी. अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो इसके अंदर भी 3 केसेस आ सकते हैं. आइदर आपका रेगुलर स्कूल है, मतलब कि आप एकदम रेगुलरली प्रॉपरली स्कूल फॉलो करना चाहते हो, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन सेकंड केस हो सकता है जो मेरा केस था कि अटेंडेंस कम होना. तो ये जो है ये ठीक होता है. लाइक अगर आपको डमी स्कूल नहीं चाहिए एंड अगर आपके स्कूल में थोड़ी बहुत कम अटेंडेंस चल जाती है तो आप थर्ड केस ही फॉलो करो. मैंने भी पर्सनली थर्ड ही किया था. सो लेस अटेंडेंस बेस्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ बेस्ट. एंड फोर्थ इज़ डमी स्कूल है. तो ये तो बेस्ट होता ही है क्योंकि अब तो आपके पास सिर्फ कोचिंग है, स्कूल का आप पर कोई बर्डन नहीं है. तो हमारे यहाँ पे 4 केसेस ही हो जाते हैं. तो फर्स्ट एंड फोर्थ केसेस आर समवट सिमिलर. वाई? क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर आपने आप सिर्फ स्कूल जा रहे हो, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है. एंड फोर्थ केस के अंदर आप सिर्फ कोचिंग जा रहे हो, आपने स्कूल ज्वाइन नहीं कर रखा है. तो जो अगर हम दोनों देखें तो जनरली स्कूल भी 6 to 7 आवर्स का हो जाता है एंड कोचिंग भी लाइक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 6 to 7 आवर्स में स्कूल हो कोचिंग हो दोनों का इतना टाइम रहता है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ केसेस का टाइम टेबल हम साथ में डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 6 to 7 आप उठे, आप रेडी हुए फॉर स्कूल और कोचिंग जहाँ भी आपको जाना है. अगर जैसे स्कूल तो मॉर्निंग ही होता है, कोचिंग जो है वो इवनिंग हो सकती है, आफ्टरनून भी हो सकती है. तो ये थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग टाइम. तो 6 to 7 आप रेडी हुए स्कूल जाने के लिए. देन 7 to 2 स्कूल है, कोचिंग है, जो भी है, 6 आवर्स का हमने यहाँ पे इसको कंसिडर करा है. देन 2 to 3:30 आपने रेस्ट किया. देन 4 to 8 आपने सेल्फ स्टडी करी क्योंकि अभी क्या है आपका आइदर स्कूल और कोचिंग दोनों एक साथ नहीं है. तो 4 to 8 आपने सेल्फ स्टडी करी जो कितनी देर की हो गई, 4 आवर्स की हो गई. देन 8 to 9 डिनर, 9 to 10 अगेन सेल्फ स्टडी ऑफ 2 आवर्स. 11 to 6 आप सोए तो आपकी ऐसा प्रॉपर 7 आवर्स ऑफ स्लीप भी हो गई. तो 4 + 2 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आपकी यहाँ पे हो चुकी है. अब ये है अगर आप कोचिंग जा रहे हो. अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता है या ऐसा भी नहीं है कि स्कूल के अंदर आप प्रॉपरली बैठ के पढ़ रहे हो. तो स्कूल के अंदर इंस्टेड ऑफ डूइंग टाइम पास आप स्कूल के अंदर भी 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी निकाल सकते हो. एंड ये मैं भी करती थी. तो आप स्कूल जा रहे हो, टीचर्स जब हैं क्लास में, अगर टीचर्स अलाउ कर रहे हैं आपका खुद का काम करना तो आप स्कूल में बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो भी तो सेल्फ स्टडी में ही आएगा. तो स्कूल अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे टाइम पास मत करना, वहाँ पे भी जितना आपसे हो सके सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना. उसके बाद फिर हमारा जो था केस नंबर 2, जब आपको रेगुलर स्कूल फॉलो करना है कि आप स्कूल भी रेगुलरली जा रहे हो, कोचिंग में भी आपको रेगुलर रहना है. तो जो केस नंबर 2 है उसके अंदर 6 to 7 अगेन गेट रेडी फॉर स्कूल. 7 to 2 आपका स्कूल हो गया जिसके अंदर आपको 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी निकालनी ही पड़ेगी. ये तो आपको करना ही पड़ेगा. देन 2 to 3:30 रेस्ट किया. देन 4 to 8 कोचिंग. एंड आई विल प्रेफर कि अगर आप केस नंबर 2 फॉलो कर रहे हो देन कोचिंग आप लो ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे आपके आने जाने का टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए अदरवाइज टाइम नहीं बचेगा. देन 8 to 9 डिनर किया. 9 to 11 सेल्फ स्टडी ऑफ 2 आवर्स. 11 to 6 आप सोए. तो जो आपको टाइम मिल रहा है फॉर सेल्फ स्टडी वो आपको प्रॉपर तो सिर्फ 2 आवर्स का ही मिल रहा है. अगर आप कोचिंग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा बहुत और मिल जाए. एंड स्कूल में अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हो तो सारा टाइम यूटिलाइज़ करो. तो हो सकता है 1 to 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आप यहाँ से भी निकाल लो. बट इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर और कुछ नहीं हो सकती है. एंड देन हमारा आ जाता है लास्ट थर्ड केस
विच इज़ लेस अटेंडेंस, जो मैंने भी फॉलो किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है लेस अटेंडेंस के अंदर कि आप स्कूल जा रहे हो बट आप छुट्टियाँ कर रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो कोचिंग है वो TTS है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, तो आप स्कूल चले जाओ MWF। देखो कोचिंग तो फिक्स्ड है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, आप स्कूल में चेंज कर सकते हो। तो अगर कोचिंग TTS है तो आप स्कूल चले जाओ MWF। तो अब क्या करोगे आप, जब आप TTS सिर्फ कोचिंग जा रहे हो, ओनली कोचिंग, तब आप टाइम टेबल फॉलो करो फोर्थ वाला, ओनली कोचिंग वाला। एंड जब MWF आप सिर्फ स्कूल जा रहे हो तो तब आप टाइम टेबल फॉलो करो फर्स्ट वाला। तो इसके अंदर क्या है, आपको दोनों केसेस के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा, आपका स्कूल भी हो रहा है, आपकी कोचिंग भी हो रही है। बट अगर आपका जो स्कूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक स्कूल को अटेंडेंस पूरी चाहिए, तो इसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो वो स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है कि ये वाला मेथड कितना एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं जो डमी स्कूल प्रेफर नहीं करते हैं, बट हाँ रेगुलरली स्कूल भी नहीं मेंटेन हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बोर्ड्स की जगह अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ोगे। तो अगर आपकी कोचिंग TTS है तो आप स्कूल MWF रख लो, एंड देन आपका इनफ सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मिल जाएगा। So these are the timetables that I could think of, and ये थर्ड वाला मैंने खुद भी फॉलो किया था, क्योंकि मेरी भी अटेंडेंस इतनी अच्छी नहीं थी स्कूल में। एंड लाइक ऑल्दो मेरी कोचिंग में भी अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोचिंग में बहुत रेगुलरली फॉलो करती थी, बट हाँ दोनों में ही मेरा ऐसा ऑल्टरनेट ही चलता था। एंड या सो दिस इज़ द टाइम टेबल। बाकी इन माई ड्रॉप ईयर आई डेंट ज्वाइन एनी कोचिंग। तो ड्रॉप ईयर के अंदर तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो वाला जो विदाउट कोचिंग वाला टाइम टेबल था वही फॉलो किया था, एंड डे नाइट तो मेरा ऑल्टरनेट चलता था। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो नीट 2025 और 26 देने वाले हैं। सो थैंक यू।